So hey guys, once again welcome back to your own channel. Guys, CBSE टर्म 1 एग्ज़ाम क्लास 10, 12 को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आ गया है। आप लोगों का जो डेट शीट्स हैं वो कंफर्म हो चुका है। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और जैसा मैंने आपको कल अपडेट दिया था 15 नवंबर से जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो पहले स्किल सब्जेक्ट्स के होंगे एंड देन 24 नवंबर से आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं या मेन सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10 12 के वो एग्ज़ाम्स होंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास 10 में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, वो होते हैं टोटल 5, हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह मिला करके। और क्लास 12 की अगर हम बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो है मेन सब्जेक्ट्स 19। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो इसके रिगार्डिंग आया है इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया है और अफसोस भी इस बात का है एक चीज़ का कि जो हम लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम एज वेल एज ऑफलाइन एग्ज़ाम शुड बी देयर, तो अभी सीबीएसई उसको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हालांकि सीबीएसई के पैरेलल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो बोर्ड है CISE बोर्ड, उन्होंने दोनों ऑप्शंस दिए हैं लेकिन सीबीएसई इस पर अभी तक बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रही है। अब अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ होता है तो कहना मुश्किल है। खैर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टू द पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इंपॉर्टेंट सीबीएसई का गाइडलाइंस आ गया है, सर्कुलर आया है, नोटिस आया है, वो क्या है। ये जो नोटिस आया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं ये 22 हैं जिसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है और बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी भी किया गया है। जैसे कि आपका OMR शीट वाला अपडेट, अभी तक सबको ये पता था कि आपको 4 ऑप्शंस, 4 सर्कल मिल रहा है और 4 में से आपको एक पे आपको कवर करना है और अगर गलत हो जाए तो उसको आपको लिख देना है। 5th जो सर्कल है वहां पे आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको एक बहुत बड़ा ऑप्शन और दे रहा है, वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो के अंत तक रहना है। और यस, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पहले तो आप लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए कि सर अभी कहाँ से ये वीडियो शूट हो रहा है। मैं एक्चुअली बाहर में हूँ, जैसा मैंने कल भी बताया था, लेकिन ड्यूटी कम्स फर्स्ट, सबसे पहले काम आता है। तो इस वक्त भी मैं ऑन द वे हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बहुत बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ठीक है, सो अब आप लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि सारी चीज़ें, अपडेट्स जो हैं वो क्या क्या आए हैं। तो देखिए, पहला जो अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया, स्किल सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 नवंबर से और मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं 24 नवंबर से। ठीक है, सेकेंड चीज, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था और पिछले कई दिनों से लगातार जो हम 2-3 दिन से अपडेट दे रहे थे कि सीबीएसई डेट शीट नहीं रिलीज कर रहा है, लेकिन सीबीएसई सीक्रेटली बहुत ही अंदर से जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई से सबको मेल्स भेज रहा है और कुछ डेटा इकट्ठा कर रहा है। उन डेटा में मुझे भी डाउट हुआ था कि मेरे भी समझ में नहीं आया था कि फोटोकॉपी मशीन हो गया, ठीक है, या अदर चीजें हो गई, या अचानक से अगर एग्जाम सेंटर कर दिया जाए तो उस स्थिति में क्या कुछ होगा। ये सब चीजें जो रिकॉर्ड्स मांग रहे थे, तो मुझे भी कंफ्यूजन था कि ये सब क्यों मांग रहा है, लेकिन अब क्लैरिटी आ गया है। OMR शीट जो आप लोगों का है, जिसपे आप लोगों को इस बार आंसर देना है, तो गाइज वो OMR शीट आपको, मतलब स्कूल्स को, क्लाउड पे अवेलेबल होगा और वहां से उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी कि स्कूल्स को भी फिजिकल फॉर्म में OMR शीट स्कूल तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, वो सारा का सारा आएगा क्लाउड फॉर्म में और इसी वजह से प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह, फोटोकॉपी मशीन्स वगैरह बोला गया था स्कूलों को अपने पास रखने के लिए। तो स्कूल्स को एक तय समय पर वो OMR शीट अवेलेबल कराया जाएगा और सारे स्कूल्स उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एंड देन देखिए, इनक्रिप्टेड जो क्वेश्चन पेपर हैं, इनक्रिप्टेड मतलब जो कि पूरी तरह से सेफ क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपका व्हाट्सएप चैट में होता है, इनक्रिप्टेड चैट होता है, वो मतलब इधर से उधर जो है वो आपका मैसेज पार नहीं होता है। तो उसी तरह से इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स भेजा जाएगा स्कूलों को, एग्जाम सेंटर्स में भेजा जाएगा इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में भेजा जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है 90 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का। ठीक है, कर सकते हैं ना भैया, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है आपका, सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि जो क्लासरूम टीचिंग है, मतलब क्लास 10-12 के अलावा अगर कहीं क्लासरूम टीचिंग अगर कुछ हो रहा है तो वो एक्सेप्ट क्लास 10 और 12 जो भी क्लासेस होंगे वो सुबह 8 बजे से लेकर के बिटवीन 8
एंड 11 और 11:30, मतलब 8 से 11 साढ़े 11 के अंदर में सब काम खत्म करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप लोगों का एग्जाम 1.5 घंटा का खत्म हो जाएगा, उसके बाद में स्कूलों को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि एग्जाम कंट्रोल रूम में 1:30 बजे तक जो भी OMR शीट है, यानी कि आप लोगों का आंसर शीट जो है वो सबमिट कर देना है। और उसी दिन सेम डे, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि आप लोगों का आंसर शीट चेक होगा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन शुरू होगा 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। ठीक है, अब ये मतलब 1:30 से 5 बजे के बीच में इवैल्यूएशन शुरू हो गया, कॉपी चेकिंग शुरू हो गया, और सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सिटिंग अरेंजमेंट्स रखने के लिए कहा गया है एक कमरे में। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर में, एक एग्जाम सेंटर में, अब यहाँ पे अभी ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि क्या आपको होम सेंटर अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि पॉइंट नंबर 9 जो है वो ये है कि अ सेंटर हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 1 ऑब्जर्वर, मोर देन 500 स्टूडेंट्स 2 ऑब्जर्वर्स। मतलब एक सेंटर पे 500 स्टूडेंट्स पर एक ऑब्जर्वर रखने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और 500 से अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं किसी एक सेंटर पे तो 2 ऑब्जर्वर्स दिए जाएंगे। तो क्या आप लोगों को अपना स्कूल का होम सेंटर नहीं मिल रहा है? अभी इस पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 10 पॉइंट है, द सिटी कोऑर्डिनेटर विल अपॉइंट ऑब्जर्वर्स एंड चेंज ऑब्जर्वर्स इन बिटवीन एज पर नीड और रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ देखिए आप लोगों का जो एग्जाम हो गया, अब टीचर्स को OMR शीट जो है वो दिया गया, आपको एग्जाम शुरू हुआ, 1.5 घंटा का खत्म हुआ, 1:30 बजे से कॉपी चेकिंग शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ 5 बजे शाम तक चलेगा। अब यहाँ पे अभी तक क्या अवेलेबल था कि OMR रीडर के द्वारा आंसर शीट को चेक किया जाएगा, लेकिन अभी जो इस वक्त इस सर्कुलर में जो अपडेट निकल करके आया है वो ये है कि आंसर की अवेलेबल कराया जाएगा बाय 1:30 PM, दोपहर 1:30 बजे हर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको आंसर की अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, और टीचर ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन चेक द OMR शीट, मतलब OMR रीडर से कॉपी चेकिंग नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अभी तक जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि OMR रीडर से ही होगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं OMR शीट में एग्जाम लेने का मतलब ये होता है कि कॉपी चेकिंग भी उसी से होगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, और ये पूरी तरह से कंफर्म न्यूज है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये कंफर्म है जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है। आप लोग जो OMR शीट में जो आपको 4 सर्कल दिए जा रहे थे 5 कर दिया गया था। 5वां में पॉइंट ये रखा गया है कि सपोज आपका ऑप्शन 4 है ABCD, जिसमें से आपका आंसर है C, तो 5th जो सर्कल है उसमें आपको लिखना पड़ेगा पेन से। C वाले में तो आप सर्कल डार्क सर्कल कीजिएगा, है ना, और C के अलावा जो 5वां जो सर्कल होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हुआ, बोर्ड का नोटिस कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि आपने मान लीजिए कि गोल सर्कल में, मान लीजिए C की जगह B में आपने काला घेरा लगाया और आपने सर्कल में आपने लिख दिया D, तो जो हैंड रिटन आंसर है उसको फाइनल माना जाएगा। ये कह रहा है CBSE का नया नोटिस, CBSE का नया सर्कुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, 15 नंबर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इवैल्यूएशन विल बी डन एट द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड OMR शीट्स आर टू बी सेंट टू RO, यानी कि रीजनल ऑफिस बाय 5 PM द सेम डे। सेम डे जो भी OMR शीट्स हैं कॉपी चेक होने के बाद में रीजनल ऑफिस CBSE को भेज दिया जाना चाहिए 5 बजे शाम को, हर दिन का ये अपडेट है। ठीक है, और अभी एडमिट कार्ड का लेकर के इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिया गया है। CBSE के सर्कुलर में कहा गया है कि एडमिट कार्ड का जो नोटिस है वो जल्दी बता दिया जाएगा। ठीक है, एक खास बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इस एग्जाम में बैठना जरूरी है क्या? तो पॉइंट नंबर यहाँ जो इनका नोटिस नंबर, सीरियल नंबर जो है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, इट्स यस 17 नंबर पे जो इनका जो गाइडलाइन आया है वो ये है कि इट इज कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 and 12 टू अपीयर इन टर्म 1 एग्जाम बीइंग कंडक्टेड बाय CBSE। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर टर्म 1 एग्जाम में अगर हम ना बैठे तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट टर्म 2 में बैठे तो मैंने उस वक्त भी आपको मना किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। टर्म 1 और टर्म 2 के मिला करके फाइनल रिजल्ट बनेगा, और अभी CBSE के इस नोटिस में ये चीज आ गया है कि टर्म 1 या टर्म 2 दोनों एग्जाम्स में बैठना कंपलसरी है और दोनों के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे फाइनल रिजल्ट निकालने में। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 18 पे मैं आ जा रहा हूँ। मैं मेजर पॉइंट्स को ले रहा हूँ, जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ उसको मैं पॉइंट्स में नहीं ले रहा हूँ। पॉइंट नंबर 19 में यहाँ CBSE कह रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर टर्म 1 विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल्स ऑफ कैंडिडेट्स
बट द प्रैक्टिकल फॉर टर्म 2 विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई एज यूजुअल। मतलब टर्म 1 आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है स्कूल्स वाले ही लेंगे, वो मैंने आपको अपडेट दे दिया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो गया यस। और पॉइंट नंबर लास्ट जो सीरियल नंबर है इनका, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड कैंडिडेट विल गेट ऑप्शंस। हर क्वेश्चन कैरी करेगा इक्वल मार्क्स को और स्टूडेंट को ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पे फिर वही गलती सीबीएसई मेरे ख्याल से कर रहा है जो वो सैंपल पेपर के रिलीज के समय पर हुआ था कि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी, हर क्वेश्चन इक्वल नंबर कैरी करेगा, यही कहा गया था। बाद में सीबीएसई को नोटिस निकाल करके एक तरह से माफी भी मांगना पड़ा था, सुधार करना पड़ा था अपनी गलती का, लेकिन अभी भी सीबीएसई ने वही गलती दोबारा रिपीट किया है। तो गाइज यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन, वो अब आपको क्लैरिटी आप समझ रहे होगे। सीबीएसई मींस फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेशंस, मैं पहले भी कह चुका हूं। सो इट मींस अभी का जो सिनेरियो है वो देख करके यही लग रहा है कि लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके इमोशन से, उनके डिमांड से सीबीएसई इत्तेफाक नहीं रखती, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अपनी जिद पे जो है वो अड़े हुए हैं। भले ही सीआईएससी बोर्ड जो इक्विवेलेंट बोर्ड है सीबीएसई का, बराबर का बोर्ड, उन्होंने भले ही ऑप्शन दिया है लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइज हम लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, मैं कहीं भी रहूं आपके साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। सो बी विथ मी, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम डेट शीट के फेक डेट्स बताए जा रहे हैं बहुत सारे वीडियोस में, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, सिर्फ 15 नवंबर से स्किल सब्जेक्ट्स और 24 नवंबर से मेन सब्जेक्ट शुरू होंगे, ये कंफर्म है। और 10th और 12th के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ नहीं रखे जाएंगे, ये कंफर्म है। और जो बात बाकी मैंने अभी आपको गाइडलाइंस बताया ये कंफर्म है, ठीक है। सो बी विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।